अल्लाह के फजलो करम से अगर आप सब्ज़ मिर्च, प्याज, अदरक, पुदीना और काला नमक आप जानवर को देते हैं, मैं आपसे अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ये वादा करता हूँ कि आपको किसी के सामने, किसी डॉक्टर को, किसी हकीम से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। वाह जी। दूध बढ़ाने के लिए माशाल्लाह सबसे सस्ता और सबसे सिंपल जो है जी जी वो ये है कि अगर आप 3 किलो दही लेते हैं, उसके अंदर आधा किलो शक्कर डालते हैं और आधा किलो हालियों डालते हैं, आधा पाव हालियों डालते हैं, आधा पाव सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। तो अगर ये आप शाम को देते हैं तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सुबह जानवर आपको बताएगा कि शाम को कुछ आपने दिया है, उसकी पिन्नी बन जाएगी। अच्छा। वो आपने सोने वाले जानवर को देनी है, एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन देनी है। इससे जानवर अल्लाह के फजल व करम से सेहतमंद बहुत होगा। अच्छा। लिबास बहुत अच्छा होगा। सुबह के टाइम ये दे दें आप, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इससे ये होगा कि 2-3 दिन के बाद देखेंगे जानवर वास नहीं निकालेगा, पीछा नहीं निकालेगा। ये शाम को आप देंगे तो इंशाअल्लाह आप सुबह देखेंगे वो जो थान है वो काफ़ी हद तक उसमें जो है ना वो दूध आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हुज़ूर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाज़रीन को अपना और अपने इलाके का एक बार फिर तारुफ करवा दें। जनाब मेरा नाम ग़ुलाम गौस कादरी है जी जी, और मैं सियालकोट डालवाली के नज़दीक गांव हीर है ठीक है जी, उस जगह पे रह रहे हैं माशाल्लाह। सर मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी इससे पहले भी 3-4 वीडियोस बनी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चैनल के थ्रू ये चली हैं और बाद में बहुत सारे लोगों ने उनको कॉपी करके पेश जी जी किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे भी रब्ता करते हैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए, कमेंट्स भी करते हैं और आपसे भी डेफिनेटली करते होंगे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। तो क्या फीडबैक रहा पिछले जो आप लोगों को बताते रहे हैं नुस्खे वगैरह दूध बढ़ाने के, जानवरों की बीमारियों के इलाज के? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा आपके तो फैल आपकी वीडियो के बहुत सारा लोगों से प्यार मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी किसी ने पूछा है उसके बारे में उसको अच्छा बताया है और उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग दुआएं भी देते हैं, लोग बातचीत भी करते हैं और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि बहुत अच्छा रह रहा है माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा कौन से मसाइल आपसे पूछे जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा जानवर के दूध कम कर जाने में, सर्दी में, गर्मी में और बाज़ का जब मौसम में चेंज होता है, चारे में चेंज होता है तो दूध कम कर जाने में और उसके बाद जानवर जो अमूमन होते हैं ये पिच्छा वगैरह बीमारी है वो निकाल दें, ठीक है, उसके बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी बताया है उसका दोबारा हमें जो है ना वो मैसेज आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके नुस्खे से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और बहुत सारी बेहतरी नज़र आई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन सा नुस्खा है जिसका फीडबैक इंतहाई पॉजिटिव रहा है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? खासकर मैं वो नुस्खा पूछना चाहूँगा जिससे वाकई लोगों को फ़ायदा हुआ है। दूध बढ़ाने के लिए जी जी जी, दूध बढ़ाने के लिए माशाल्लाह सबसे सस्ता और सबसे सिंपल जो है जी जी वो ये है कि अगर आप 3 किलो दही लेते हैं, उसके अंदर आधा किलो शक्कर डालते हैं और आधा किलो हालियों डालते हैं, आधा पाव हालियों डालते हैं, आधा पाव सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। तो अगर ये आप शाम को देते हैं तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सुबह जानवर आपको बताएगा कि शाम को कुछ आपने दिया है। ठीक है। 3 किलो दही, आधा पाव सफ़ेद ज़ीरा, आधा पाव हालियों और आधा किलो शक्कर, ठीक है। दो चीज़ें आधा आधा पाव है और जो शक्कर है वो आधा किलो है। 3 किलो दही शाम को आपने देना है, इंशाअल्लाह सुबह जानवर आपको बताएगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरा ये नुस्खा ये भी याद रख लीजिए, ये उससे बेहतर है। ठीक है। अगर आपने भैंस को देना है, अगर आपने भैंस को देना है तो गाय का 3 किलो दूध लेना है, आधा किलो गलकंद लेनी है, ठीक है, आधा पाव सफ़ेद ज़ीरा लेना है, ठीक है, आधा पाव हालियों लेनी है, ठीक है। ये शाम को आपने आग के ऊपर रख कर 2-3 उबाले दिलाने हैं, ठीक है। उसके बाद शाम को अगर आप देते हैं तो सुबह जानवर आपको बताएगा कि सुबह शाम को कुछ दिया आपने। क्या बात है, इंशाअल्लाह। क्या बात है। और तीसरा जी जी जानवर जिसको सुबह 1 माह गुजर चुका है, जी जी 1.5 माह गुजर चुका है लेकिन वो जो दूध पे नहीं आ रहा, उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुफीद हैं, ये नोट कर लीजिएगा। जी जी 2 किलो प्याज लेने हैं आपने, 2 किलो प्याज के बाद 2 किलो गलकंद लेनी है, जी जी आधा किलो चीनी लेनी है, सही है, आधा पाव सफ़ेद ज़ीरा लेना है, सही है, आधा पाव हालियों लेनी है, आधा पाव
काला नमक लेना है आपने, ठीक है। 1 पाव लाल दादड़ मिर्च लेनी है आपने, ठीक है। आधा छटाक आपने मीठा सोडा लेना है, ठीक है। इनको मिक्स कर लेना है। सही है। मिक्स करने के बाद खबार में इसकी 5 खुराकें करनी है। ठीक है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर आप जानवर को शाम को वो देन चारा खिलाने के बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जानवर दूध पे आएगा और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। लेकिन मैं एक बात आपकी वीडियो की वसादत से बता दूं कि जिसकी नस्ल में दूध होगा जी जी वो देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो गाय है, आपकी जो बफलो भैंस है, वो उसकी इमेज 3 लीटर दूध करने वाली है जी जी, तो उसने 3 लीटर ही करना है। सही है। मतलब कि आप उसको उससे उम्मीद इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है। उसको बादाम खिलाएं, गरियाँ खिलाएं, देसी घी खिलाएं, उसके अंदर जो है ना वो कहते हैं कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं, यही उसकी कैपेसिटी है। जो जानवर अच्छा है आपका जी जी, किसी बीमारी की वजह से या किसी डिफेक्टिव की वजह से दूध पे नहीं आ रहा, ये उनके लिए है। सही है। ठीक है, सही है। अच्छा, और उसके बाद जी जी, अगर आप कहें तो बताते जाऊँ, करें। जानवर अगर आपका सोने वाला है जी जी, पिछला सुबह उसका जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, सर्दी है तो उसको देसी घी जो बनता है वो दे। जी जी। उसके अलावा आपने आधा किलो तारा मीरा लेना है। अच्छा, आधा किलो तारा मीरा लेना है, उसको आग के ऊपर 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक आपने पकाना है, वो सुरख हो जाएगा। ठीक है। उसको आपने नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद आपने आधा किलो गुड़ लेना है। अच्छा, आधा किलो गुड़ लेना है, उसको आधा किलो या पाव पानी में आपने उसको पका लेना है। पकाने के बाद आपने जो तारा मीरा नीचे रखा होगा ना उसके अंदर ये डाल लेना है। अच्छा, उसकी पिन्नी बन जाएगी। अच्छा, वो आपने सोने वाले जानवर को देनी है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन, 1 दिन छोड़कर 1 दिन देनी है। इससे जानवर अल्लाह के फजल व करम से सेहतमंद बहुत होगा। अच्छा, लिबास बहुत अच्छा होगा। अच्छा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये देने के बाद जानवर का जब इंशाल्लाह हर आफियत के साथ वो सुबह आएगा तो आप ये देखेंगे कि आपने इसको कुछ दिया है, आपने अब मेहनत की हुई है, पहले से ये डबल जानवर दूध करेगा। ये कितना टाइम पहले, सोने से कितना टाइम पहले देना है? ये जब 7 माह हो चुके हों जानवर को उस टाइम देना जी। 7 माह में जानवर की सेहत और लिबास बनाने के लिए ये सबसे बेहतर है, ये सबसे बेहतर और बहुत मुफीद चीज़ है। देना कितने की दिन है ये? अगर बेसिकली अगर 20 किलो तारा मीरा एक भैंस खा जाती है 3 माह में, यानी 40 डेज देंगे फिर। हाँ, 20 किलो अगर तारा मीरा खाती है तो उसके अंदर गालबन ना 7 लीटर तेल होता है, ऑयल होता है। ठीक है। तो इससे ये होता है कि जानवर जो है ना वो सेहतमंद बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। जानवर को ये कुछ मौसम ऐसे होते हैं मक्खी बहुत ज़्यादा तंग करती है, मच्छर तंग करता है, वो बहुत कम उसको तंग करेगा। और जानवर का जो नीचे होगा ना लिबास वो बहुत बड़ा होगा और दूध की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इंशाल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। बाबा जी कमाल का नुस्खा बताया है। ये 4-5 दूध के लिए हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, कोई भी इस्तेमाल करें, फायदा देगा इंशाल्लाह, सारे आपको फायदे देंगे दूध के लिए। अब चूंकि ये आप सोने के करीब के टाइम की बात कर रहे हैं, तो जब जानवर बाज बार सोने से पहले जस्ट कुछ दिन पहले या सोने के बाद भैंसें पीछा मारना शुरू कर देती हैं, बाज लोग इसको वैस या ओंस कहते हैं, इस तरह का कुछ वास, ये ना हमारे जो आते हैं लोग वो वास बोलते हैं। कई लोग और लाखों से पूछते हैं तो मुझे उसका पता तो नहीं चलता, तो पीछे की बात कर लेते हैं। तो पीछे से बचने का बेहतरीन हाल क्या है, और अगर पीछा मारना शुरू हो जाए तो फिर उसका क्या सलूशन? जी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा जो वीडियो देखेंगे। आपने 4 किलो पानी लेना है। 4 किलो पानी के अंदर आपने 1 पाव सौंफ लेनी है, 1 पाव अनारदाना लेना है। अच्छा। और 1 पाव पुदीना लेना है। जी जी। और 1 पाव आपने जो चाय वाली पत्ती होती है, चाय वाली, ये 4 चीजें, और आधा किलो गुड़ लेना है। ठीक है। 5 चीजें आपने लेनी है। इसको आपके ऊपर रख लें आप। ठीक है। जब ये आपका 4 लीटर पानी, जब ये आपका पानी 1.5 लीटर रह जाएगा, ठीक है, इसको आपने किसी कपड़े के साथ जो है ना इसको पुन लेना है, साफ कर लेना है। आग हल्की तक तेज का कोई इशू तो नहीं? कोई इशू नहीं, पानी 1.5 लीटर रहना चाहिए। ठीक है। शाम के वक्त ये आपने देना है, और सुबह के वक्त चोरके की बोतल होती है, चोरका, सुबह के टाइम ये दे दें आप। ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इससे ये होगा कि 2-3 दिन के बाद देखेंगे जानवर वास नहीं निकालेगा, पीछा नहीं निकालेगा। ये नुस्खा पूरे साल के लिए या किसी खास मौसम के लिए? ये पूरे साल के लिए। ओके, हो गया। ये जो बताए हैं आपको, ये पूरे साल के लिए, आप किसी भी वक्त दे सकते हैं जानवर। गुड, हो गया। ठीक है। अच्छा, बात बता रहे हैं, बाज़ औक़ात डॉक्टर हजरात कहते हैं कि गुड़ दे जानवर को,
इससे पीछा नहीं निकालता। पीछा निकालने में वो काम तो हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके जो हवाना होगा, उसके जो थान होंगे, वो किसी ना किसी थान में डिफेक्ट हो जाएगा। अच्छा। गुड़ जो है ना वो आपने दे, डॉक्टर तो कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं, ये भी एक हमारे दोस्त थे, तो डॉक्टर ने कहा था इसको गुड़ दे, आधा किलो वो डेली बेस पे दे रहे थे। अच्छा। तो जब उसके जानवर भैंस हुई है, वो एक थान जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुका था। अच्छा। और हवाने में वो ना कान आ चुकी थी। अच्छा। तो गुड़ से आप परहेज करें। हवाने के कान का बायस भी बनता है, काना जिसको हवाना जी कहते जी हैं, जी, गुड़ बनता है। अजाफी गुड़ या मोतदल मकदार से भी हवाना काना करता है? मैं गुड़ के हक में बिल्कुल भी नहीं। ये पराली है ना, अभी आप देख रहे हैं, ये पराली है, इसमें आप नुकसान भी बता रहे थे, इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। मसलन ये जो पराली है ना, इससे जानवर का दूध कम हो जाता है, इससे जानवर को खारिश टाइप होती है। अच्छा। और इससे जानवर की आंखों में पानी वगैरह आते हैं। ये एक मजबूरी है हमारी। अच्छा। मतलब कि इस मौसम में आपको बरसीम भी नहीं मिलेगा, स्टाला जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। सब्ज चारा खत्म हो चुका है, और ये हमारी मजबूरी होती है कि ये हम जो है ना वो जानवर को डालते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर है, अगर सर्दी आ चुकी है तो लाल मिर्च आप एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी दिए जानवर को। अच्छा, सर्दी में सिर्फ? सर्दी में दें। इससे थान जो होगा वो खराब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। जानवर का जो चारा खाने का मामला था वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा। और ये नुकसान नहीं करेगी। अच्छा सर, इसका इस टाइम जब आपके पास कोई चारा अवेलेबल नहीं है किसान के पास, तो क्या साइलेज इसका मुतबादल बेहतर हाल नहीं है, या फिर ड्राई है कोई इस्तेमाल कर लें, कोई तूड़ी या कोई ऐसी चीज़ जो सूखी हो? तूड़ी बोसा जो होता है वो सबसे बेहतरीन इसका ऑप्शन है। तूड़ी बोसा सबसे बेहतरीन इसका हल है। उसमें आप कौड़ी खाल जो होती है उसको मिक्स कर लें, और अगर आपके पास गंदम है तो गंदम का दलिया सुबह आपने पानी में भिगोआ हो, और शाम को आप वो बोसे में डाल के वो दें। इंशाल्लाह उससे ये होगा कि जानवर की सेहत भी ठीक रहेगी और वो बेहतर रहेगा, जानवर को नुकसान नहीं हो इसका। वेरी गुड। तूड़ी बोसे का हवाना ख़राब हो जाए, थान ख़राब हो जाए, थान में बेशुमार किस्म की चंद्री या चंद्रा या मिंडकी वगैरह के इश्यूज़ हैं, जी जी, उनके ऊपर रोशनी डालें। और जो पेट इलाज है ना, जो आपके आजमूदा और जो नाजरीन ने भी इस्तेमाल कर लिया और उससे लोगों के हवाने ठीक हुए हैं, वो बताइएगा। बहुत सारे लोगों के ये मामलात आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। अगर थान में जो है ना वो दूध कम आ रहा है, अच्छा, थान जो है ना वो एक जल्दी फारग हो जाता है, दूध जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो आपने ये करना है कि अगर भैंस का है जी जी, तो 2.5 से 3 किलो दूध लेना है गाय का, ठीक है, उसके अंदर 3 पाव या आधा किलो देसी थोम लहसुन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उसने आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। आधा पाव डालडा घी जो है अगर आपके पास है, अगर देसी है तो वो बेहतर है, अगर नहीं तो डालडा घी आधा पाव उसमें मिक्स कर लें जी, ठीक है। जब वो आग के ऊपर पक कर तैयार हो जाए, ऐसे हो के जैसे खीर होती है, अच्छा, 15 से 20 मिनट में बन जाएगी। ये शाम को आप देंगे तो इंशाल्लाह आप सुबह देखेंगे वो जो थान है वो काफ़ी हद तक उसमें जो है ना वो दूध आ जाएगा, वो तारे मुकम्मल होंगी इंशाल्लाह। ये 3 से 4 मरतबा दें, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और अगर सर्दी में ऐसा होता है, अमूमन जब ये डालते हैं पराली तो हो जाता है, तो अगर आपके पास लहसुन आपने घर में बोया हुआ है, अच्छा, तो उसके आपने ना वो सब्ज़ के गंडे उखाकर वो आपने 20 से 25 देने हैं। अगले टाइम जो है ना वो इंशाल्लाह जो थान होगा वो साफ़ होगा। तो कितने दिन तक देने हैं? और उसके बाद एक नुस्खा और भी याद रख लें कि अगर आप चो रहे हैं तो अचानक दूध कम हो जाता है, तो उसके लिए भी आप 2 किलो दूध ले लें, 1 किलो दूध ले लें, उसके अंदर आधा पाव हल्दी या 1 पाव हल्दी डालकर शाम को आप दे दें, सुबह थान जो है ना वो पूरा होगा। वाह, ये भी ये आजमाया हुआ है, आजमाए हुए हैं नुस्खे, जितने भी आपको बताए हैं ये मैंने खुद आजमाए हुए हैं। ये देने कितने दिन होते हैं? और अल्लाह के फजल करम से इससे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हमारा कि तीसरी ये गालबन या चौथी वीडियो है आपकी। ये आपको इसलिए नुस्खे वो बता रहे हैं जिसका हमें आज तक कंप्लेन नहीं आई, जिसके बारे में आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि इससे फायदा नहीं हुआ, ये वो नुस्खे हैं आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, इसको याद रख लिया और नोट कर लीजिएगा। ज़बरदस्त है। कोई खास इलाज जो मैंने नहीं पूछा लेकिन लोग आपसे पूछते रहते हैं, वो भी आप इसमें शेयर कर दें। ख़ास इलाज यही है कि अगर कोई इंसान इनके बारे में मालूमात नहीं रखता, नहीं जानता, वो एक काम करता जाए। वो एक काम क्या है? 1 वीक के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद सब्ज़ मिर्च लेनी है, प्याज लेना है, अदरक लेना है, पुदीना लेना है,
और उसके अंदर काला नमक डालना है। ठीक है। ये अखबार में जानवर को देते जाएं, ना जानवर को बीमारी लगती है, ना जानवर दूध कम करता है, ना जानवर को सर्दी लगती है, और जानवर अपने दूध पर और अपनी सेहत पर बरकरार रहता है। लेना जानवर के अंदर बीमारी नहीं आएगी। गाय और भैंस के लिए अलग अलग बता दें कितना कितना लेना है। अगर आधा किलो प्याज लेते हैं आप, आधा किलो प्याज के बाद आप आधा पाव वो ले लें, सब्ज मिर्च ले लें, और एक पुदीने की गुच्छी आप जितनी मुनासिब समझे वो ले लें, एक स्टॉक अदरक ले लें, आधा पाव ले लें अदरक, तो उसके अंदर आधा पाव काला नमक जो है ना वो मिक्स कर दें। ये जानवर को देते रहें। आप याद करेंगे, ये ऐसी चीज़ आपको बताई है कि जिससे आपको जानवर को नुस्खे नहीं लगाने पड़ेंगे। जिंदाबाद। नुस्खे तब लगाने पड़ते हैं जब जानवर की सेहत खराब हो, जानवर के अंदर डिफेक्ट हो, जानवर दूध पे ना हो, तब नुस्खों की लोड़ पड़ती है, हकीमों की लोड़ पड़ती है। अल्लाह के फजलो करम से अगर आप सब्ज मिर्च, प्याज, अदरक, पुदीना और काला नमक आप जानवर को देते हैं, मैं आपसे अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ये वादा करता हूँ कि आपको किसी के सामने, किसी डॉक्टर को, किसी हकीम से आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। वाह। जो बिल्कुल नहीं जानता ये एक काम तो बिल्कुल सिंपल है, ये कर सकता है और हर वक्त में आप इसको ले सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद एक चीज बहुत मेन चीज है कि सर्दी में जानवर बहुत सारे कमजोर हो जाते हैं, दूध पे नहीं आते, जो बाल होते हैं जिसको लूम बोलते हैं वो भी उनके खड़े रहते हैं। ठीक है। और बहुत कमजोर होते हैं। उनके लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, चारा नहीं खाते, आंखों से पानी आता है, किरम का मसला होता है उनको बहुत ज्यादा। डिवर्मिंग करें, जानवर की डिवर्मिंग जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसके जिगर में उसकी ओजरी जो होती है उसके अंदर किरम होते हैं। अगर वो 500 किरम है गालबन, कम से कम इसकी लाखों में होते हैं। अगर 1 सीसी जानवर का खून चूसें तो गालबन 1 लीटर एक दिन के अंदर वो खून चूसते हैं। वो जानवर ना हीट में आता है, ना वो जानवर आगे से प्रेग्नेंट होता है, और वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता आप कसाइयों को देते हैं। उसके लिए इंडोएक्स, एक्सपेल, नेलजान, नेलजान प्लस ये दें। अगर आप दी है, आज आपने एक्सपेल दी है, दूध के अंदर दी है, आटे के अंदर, मेरा तो काम है आटे के अंदर देना। मेरा तरीकाकार ये है कि जानवर को आधा किलो गुड़ पहले देना है या 1 पाव गुड़ देना है। वो इसलिए देना है कि जितने भी किरम है ना वो गुड़ के दवाले जो है ना इसके इर्द गिर्द जमा हो जाएं। इर्द गिर्द जब जमा हो जाएंगे इसके, उसके आधे घंटे बाद आपने एक्सपेल आटे में मिलाकर देनी है। क्यों कि आटा जानवर की जो ओजरी होती है उसमें जाकर फैलता है। या दूध में आप दे दें तो उसके 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अगर आपने इंडोएक्स दिया तो फिर आप इसको एक्सपेल दें। सही है, एक्सपेल दें। क्योंकि जो जानवर पहले किरम है वो तो ख़त्म हो चुके हैं, उनके छोटे छोटे एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, जो 15 से 20 दिन के बाद फिर वो दोबारा जो है ना वो निगो जाते हैं। ठीक है। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद दोबारा दें। और इसके लिए देसी इलाज भी है जिससे जानवर भी दूध पे आएगा और सेहत पे आएगा। और जानवर जो आपका बिल्कुल लागर हो चुका है, बिल्कुल आप अनकरीब उसको किसी कसाई को देने वाले हैं, उसके लिए 2 चीज़ें हैं। और 100 नहीं 101% इंशाअल्लाह अल्लाह की फजलो करम से आप मुझे दुआ देंगे। ये फी सबिलिल्लाह है सारा मामला। वो ये है कि आपने 1 पाव मसर लेने हैं, साबुत मसर, 1 पाव साबुत मसर लेने हैं। उसके अंदर आपने अदरक, लाल मिर्च, प्याज, घी, जैसे कि आप डेली बेस पे घर में हांडी तैयार करते हैं। ठीक है। जैसे बिल्कुल सिंपल आप हांडी तैयार करते हैं ऐसा करिएगा कि मसाला ज़रा तेज़ रख लीजिएगा। ये आपने 1 पाव देने हैं शाम के वक्त। ठीक है। 2 दिन के बाद फिर आपने पाव ऐसे देने हैं। 1 किलो या 2 किलो अगर आपका जानवर ये खा जाएगा तो इंशाल्लाह इतना का चारा खाएगा, इतना का चारा खाएगा कि आप जितना उसको चारा डालेंगे उतना ही वो खाएगा। और 20 से 25 दिन तक जो है ना वो दूध के ऊपर और वो अपनी जो है ना सेहत पे आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि वो आपको कसाई को नहीं देना होगा। ये मसर इतनी बेहतरीन चीज़ है, सर्दी में दें, गर्मी दें, इसका कोई विचार नहीं है। कोई विचार नहीं, बिल्कुल। जिंदाबाद। काजी साहब लास्ट में अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए काइंडली। स्क्रीन पे भी हो जाएगा लेकिन आप बोल भी दें। वो आप लिख दीजिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग जहाँ सुनते देख नहीं सकते तो वो 0323 जी 648 जी जी 6056 जी। बहुत खूब। अच्छा, इसमें एक बात ये नोट कर लीजिएगा कि बाज़ औक़ात इंसान नमाज में होता है, किसी जनाजे में होता है, किसी महफिल में। अभी रात में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2 महफिलें थी,
तो सारी रात जो है ना वो हमने, आपने देखा बयान था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाज़ का दोस्त साहब जो है ना वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, भाई आपने वीडियो बनाई है, आप कॉल पिक नहीं कर रहे। तो आप मेरे काइंडली कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पे आप, अगर कॉल आपकी पिक नहीं होती तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें या उस जानवर की वीडियो सेंड कर दें। एक बंदा हर टाइम फारग नहीं होता, उसके साथ ही मसरूफियात भी होती हैं जी, और माइंड ना कीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। और जानवर के अंदर कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी बीमारी है, जानवर के अंदर कोई भी रोग है, आप किसी किस्म की भी परेशानी हो, आप इंशाल्लाह फी सबिलिल्लाह मेरे हक में दुआ कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह के फजल व करम से आपको फ़ायदा भी होगा, बेनिफिट भी होगा और आपके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड काजी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।